हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्नल का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जर्नल टॉपिक 4 लेकर आए हूं आपके साथ, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ एसेट डिस्कस करने वाले हूं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है पॉइंट। तो क्या पॉइंट है, हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट या लॉस। कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ द एसेट, हाउ डज रिकॉर्डेड, हाउ इट अकाउंटेड, कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां भी आपको ट्रैप कर लेता है, तो यहां बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट में समझाने वाला हूं और विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। मैंने बात की आपको प्रॉफिट और लॉस, थोड़ा सा बताता हूं, आप समझ जाएंगे मेरे दोस्त। प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में नॉट सेपरेटली, गुड्स के केस में नॉट सेपरेटली अकाउंटेड, अलग से अकाउंट नहीं किया जाता, अलग से अकाउंट नहीं किया जाता, अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सर क्या कर दिया जाता है, सिंपली इट रिड्यूसेस और एडेड टू प्राइस। हमारा जो सेल प्राइस होगा, जो हमारा परचेज प्राइस होगा, उसी में ऐड माइनस कर दिया जाएगा, उसी प्राइस में ऐड माइनस कर दिया जाएगा। जो हमारा प्राइस होगा उसी में प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया जाएगा, लॉस है तो माइनस कर दिया जाएगा, पर अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बट इन केस ऑफ एसेट, एसिड को बेचते हुए, सेल ऑफ एसिड के केस में प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली अकाउंट किया जाता है। आपको अच्छे से बता रहा हूं, सेपरेटली अकाउंट किया जाता है, अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, अलग से लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इज सेपरेट नॉमिनल अकाउंट, अलग से एक नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। पर इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में जब भी वो बात करेगा गुड्स के बारे में, गुड्स के केस में प्रॉफिट और लॉस अलग से नहीं लिखा जाता। ये खास पॉइंट है। आई होप सभी को ये बात समझ आ रही है। बड़े आगे मेरे दोस्त, हाँ जी बढ़िए। एक एग्जाम्पल, पहले मैं एंट्री है ना, ये तो समझ आ गई, एंट्री सभी को आती है, एंट्री के साथ अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए मेरे दोस्त, क्या बोलता हूं मैंने एक एग्जाम्पल ले ली, मैंने एग्जाम्पल में लिखा परचेज ऑफ गुड्स, सॉरी सेल से समझाता हूं, सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 sold for, sale of goods worth rupees 10,000 sold for rupees 12,000, गुड्स वर्थ रुपीज, हम पूरा पॉइंट बना लेते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है मैंने गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स, पहले गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। मेरी 10,000 की गुड्स थी, 10,000 के गुड्स थे मेरे पास, जो कि मैंने 12,000 में बेच दिए। तो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया, इन केस ऑफ गुड्स अलग से प्रॉफिट लॉस नहीं आता, सीधा जितना सेल प्राइस है। तो क्या एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का भाई, 10 का था, 12 में बेच दिया, तो 12,000 में प्रॉफिट इंक्लूड हो गया। कहने का अलग से नहीं लिखते, प्राइस में ही ऐड माइनस। तो जितना भी प्राइस, जितना भी प्रॉफिट था, 2,000 का प्रॉफिट था, वो ऑटोमेटिकली, मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं, नेट प्राइस पर एंट्री की जाती है। किस प्राइस पर एंट्री की जाती है, नेट प्राइस पर। कितने का बेचा, 12,000 का बेचा, तो डायरेक्टली 12,000 की एंट्री हो जाएगी।
बस खत्म कहानी। पक्का? हाँ जी। अब देखिए एक और एग्जांपल गुड्स का ले लीजिए। गुड्स वर्थ रुपीज, और क्लैरिटी आ जाएगी। 10,000 सोल्ड एट लॉस ऑफ रुपीज 500। 10,000 की गुड्स थी, 500 रुपए लॉस पर बेच दी गई। तो कहने का मतलब क्या नेट प्राइस हो गया? फटाफट अपनी कॉपी में एंट्री करके कमेंट में बता दीजिए कि आपने खुद से कर ली थी। क्या रह गया सर? 10,000 में से लॉस मैंने माइनस कर दिया, लॉस मैंने 500 रुपए का माइनस कर दिया। तो क्या एंट्री आ जाएगी सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 9,500 का, सीधा नेट प्राइस पे। तो गुड्स के केस में डायरेक्टली नेट प्राइस से एंट्री होती है, अलग से प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाया जाता। अब यही मैं चेंज करता हूं, एसेट के केस में लेते हैं। देखिए मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,000। देखिए एक सेम एग्जांपल ले लिया, गुड्स की जगह पर मैंने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, इट हैज बीन रिप्लेस विद दी मशीनरी। गुड्स की जगह मशीनरी लिख दिया। तो क्या था? 10,000 की मशीनरी थी, 12,000 में बेच दी। तो मैंने आपको बताया जब भी एसेट का केस होगा, इन केस ऑफ द एसेट, आपको अलग से प्रॉफिट की अकाउंटिंग कर कर दिखानी है या लॉस की अकाउंटिंग करके दिखानी है। तो क्या हो गया एंट्री भाई? मैंने कितने का बेचा सर? कैश अकाउंट डेबिट, एंट्रियां सभी को आती हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 12,000। तो जब भी कैश आया कौन से प्राइस से लिखेंगे? सेल प्राइस से लिखेंगे। कौन से प्राइस से लिखेंगे आप? सेल प्राइस। एसेट कितने का चला गया? 2 मशीनरी। एसेट कितने का गया भाई? 2 मशीनरी। कितने का गया सर? 10,000 का। तो आपने याद रखनी है एसेट के आगे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखनी है। कौन सी प्राइस लिखनी है? कॉस्ट प्राइस। एसिड के आगे हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है। तो आप ही बता दीजिए लॉस या प्रॉफिट हुआ सर? 10,000 का था, 12,000 में बेचा, तो 2,000 का जो हमारा प्रॉफिट हो गया, 2,000 का जो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल द प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। सारे के सारे प्रॉफिट उठाकर क्रेडिट कर देने चाहिए। तो ये लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल। कई बार यहां पर आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी को पता है जो भी प्रॉफिट है सारे के सारे कहां जाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। 2,000 रुपए का प्रॉफिट कहां चला गया? क्रेडिट हो गया। ऑल द प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, या सीधा कह सकते हैं 12,000। हमेशा याद रखना कैश में या कस्टमर में, कैश की जगह कस्टमर भी हो सकता है। कैश अकाउंट डेबिट में हमेशा सेल प्राइस लिखना है, एसिड के आगे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखनी है। एक और एग्जांपल अभी लॉस वाली बताता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए चौथी एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिर बिल्कुल आप अच्छे वाले बच्चे बन जाएंगे, समझ आ जाएगी बात। मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000। सेम एग्जांपल ले लिया, सोल्ड फॉर ₹9,500। अब बात को समझिए, 10,000 रुपए की मशीनरी थी, कितने बेच दिया? 95 में। तो आप ही बताइए कैश में कितना डेबिट होगा? सर कैश में कितना डेबिट हो जाएगा? सर कैश में डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 9,500। कैश अकाउंट डेबिट 9,500। एसेट के आगे कितनी वैल्यू जाएगी? सर एसेट के आगे जाएगी 2 मशीनरी। कितने की कॉस्टिंग थी? यहां हमेशा क्या लिखेंगे? यहां हमेशा कौन सी प्राइस आएगी? सेल प्राइस। तो आपको हमेशा याद रखना है कैश के आगे या कस्टमर के आगे हमेशा सेल प्राइस, एसेट के आगे हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो कितने की मशीनरी थी? सर 10,000 रुपए की। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो आप ही बताइए लॉस हो या प्रॉफिट? सर डेबिट में आ जाएगा, है ना, डेबिट शॉर्टर साइड पे आ रहा है ना। तो मशीनरी कितनी है? क्रेडिट 10,000, डेबिट शुड इक्वल टू क्रेडिट। तो लॉस कहां आ जाएगा? ऑल द लॉसेस शुड बी डेबिटेड। सारे के सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट हो जाते हैं। तो लिख देंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है। कई बार बच्चे कहते हैं लॉस भी लिख रहे हो प्रॉफिट भी लिख रहे हो,
अकाउंट का नाम है सभी लॉसेस कहाँ जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, सारे लॉसेस को क्लोज कर दिया जाता है, सारे प्रॉफिट्स को क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको ये बात समझ आई, मैं थोड़ा सा फिर सम अप करता हूं। मैंने आपको बात समझाई कि जब भी प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ गुड्स होगा अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, नो सेपरेट अकाउंटिंग, नो सेपरेट अकाउंटिंग, नो सेपरेट अकाउंटिंग। बट इन केस ऑफ द एसेट आपको एंट्री भी करके बताई मैंने, क्या एंट्री होगी सर, कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन से प्राइस के साथ, कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है, आप मेरे से नाराज मत होइए, आप कस्टमर भी लिख देता हूं, मतलब नाम ऑफ द, जो भी नाम ऑफ द कस्टमर होगा वो लिख देंगे, जो भी नेम दिया होगा भाई, ठीक है। तो सेल प्राइस के साथ आ जाएगा, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, इफ लॉस, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, इफ लॉस, इफ लिख दिया, इफ उफ आई हु है ना वो लिख दिया, वो जरूरी है। और टू एसेट, एसेट के आगे क्या जाएगा हमेशा सर, अभी आपने बताया था कॉस्ट प्राइस, तो और प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट इफ एनी, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, इफ प्रॉफिट, ठीक है भाई, इतनी सी कहानी है, क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट और डेबिट में आ रहा है तो लॉस। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द लॉस और प्रॉफिट इन केस ऑफ द गुड्स एंड एसेट। आई होप सभी को समझ आया है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए, फटाफट कमेंट भी कर दीजिए, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।